एक शख्स एक नौजवान था जो कफन चुरा करता था, कफन चोर था, बहुत बड़ा कफन चोर था। अगर बस्ती में कबीले में किसी का इंतकाल हो जाता, लोग उससे दफन करके आते, फिर रात के वक्त जाकर मट्टी को हटाते, कब्र में उतर कर मुर्दे के जिस्म से कफन उतार के लाके बेच करके उसके रुपया पैसा से अपने बीवी बच्चों की जिंदगी को गुजारते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन वो कफन चोर उसी अंसार कबीले में एक खूबसूरत लड़की का इंतकाल हो गया। बहुत कीमती कफन लेकर के आए, उस खूबसूरत लड़की को कफन आया और अंसार कबीले के लोग उसे कब्रिस्तान में कफन करके आए। ये कफन चोर भी साथ में रहा। जब रात हो गई, रात के वक्त अंधेरी रात में जब पूरी दुनिया सो जाती है, जब सब लोग सो जाते हैं, ये कफन चोर भौरा लेकर के, कोदाल लेकर के कब्रिस्तान गया, मट्टी हटाया, पटले हटाया, बांस हटाया, तख्त हटाया और कब्र पे उतर गया और उस मुर्दा लड़की के जिस्म से कफन को उतार लिया। उस मुर्दा लड़की को नंगा बरहना कब्र में छोड़ दिया। कफन उतार कर घर आ रहा था। रात के वक्त अंधेरी रात थी, रात में शैतान वसवसा डालता है, शैतान बहकाता है, शैतान नौजवान को भटका देता है। तो नौजवान फिर कब्रिस्तान जाता है, फिर कब्र पे उतर जाता है और उस खूबसूरत मुर्दा लड़की के जिस्म को, जसद पाक को कब्र से बाहर निकालते हैं और कब्रिस्तान मैदान में कब्रों के बीच उसके साथ मुकाला करता है, उसके साथ सेना करता है, उसके साथ मुकाला करता है। जब मुकाला करके जिना करके घर लौटता है, इतने में वो मुर्दा लड़की जिंदा हो जाती है। मुर्दा लड़की कहती है, ऐ नादान, तुमने मुझे आखिरी आरामगाह में नहीं छोड़ा, तुमने मुझे मुर्दों की जमात में बढ़ाना, नंगी और नापाक कर दिया। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। इतना कहना होता है, वो नौजवान थरथराने लगता है, वो कफन चोर नौजवान कांपने लगता है, कांपते हाथते घर आते हैं। अल्लाह अकबर। दिल में खुदा का खौफ, खुदा का पैदा होता है। अल्लाह अकबर। अब वो नौजवान खुदा के डर से, खुदा के खौफ से कांपने लगा, थरथराने लगा। आया रसूलुल्लाह की बारगाह में, आया नबी की बारगाह में, इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया है, इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, ऐ नबी मुस्तफा, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो नौजवान हुजूर की चौखट पे आते हैं, नबी की चौखट पे आते हैं और आकर के रोते हैं, सारों साथ रोते देते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। हुजूर के दरबार में आकर के मट्टियों को अपने चेहरे पे मलते हैं, मट्टी उठाकर अपने जिस्म पे मलते हैं और सारों रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफाए दो हज़रत उमर फारूक आज़म बाहर आते हैं दरवाजे पर। तो आपने देखा नौजवान अल्लाह के रसूल के दरबार की चौखट की मट्टी चौखट पर हाजिर है, मट्टी उठाकर सब पे मल रहे हैं, अपने चेहरे पे मल रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कहते हैं, ऐ उमर, अपने नबी से कह दो, मेरे नबी से कह दो, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक गुनहगार मुजरिम बन के आया है, एक खताकार, एक पापी मुजरिम बन के आया है, अपने गुनाहों का इतराफ करने आया है। खुदा के डर से दिल कांप रहा है, खुदा के खौफ से दिल थरथरा रहा है। हज़रत उमर ने देखा कि नौजवान रो रहे हैं। हज़रत
उमर फारूक आज़म अंदर गए, हुजूर से कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपके दरबार में, आपके दरबार में, आपके आस्थाने पर, आपकी चौखट पर एक नौजवान आके रो रहे हैं। आपके आस्थाने की मट्टी उठाकर चेहरे पे मल रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। आका नौजवान कहते हैं, मुजरिम बन के आया हूँ, पापी बन के आया हूँ, गुनहगार बन के आया हूँ। खुदा के खौफ से मेरा दिल थर्रा रहा है, मेरा दिल दर्द रहा है। अल्लाह से कह दो कि आका मुझ पे करम कर दे, नबी मुझ पे नजर फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उमर जाओ, नौजवान को बुलाकर मेरे पास ले आओ। खलीफा तो उमर फारूक आज़म बाहर आए, नौजवान से कहने लगे, और नौजवान मेरे नबी मुस्तफा ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। अब नौजवान हुजूर के करीब आ गए, नबी के नजदीक आ गए, नबी मुस्तफा के पास आ गए। मेरे आका नबी मुस्तफा नौजवान रोने की वजह क्या है, नौजवान रोने का सबब क्या है, रो क्यों रहे हो, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, क्या आफत है। नौजवान करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजरिम बन के आया हूँ, गुनाह करके आया हूँ, खता करके आया हूँ, पाप करके आया हूँ। आका जी करीम नबी मुस्तफा खुदा के खौफ से आया हूँ, रसूलुल्लाह के डर से आया हूँ। या रसूलुल्लाह आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, लेकिन हुजूर मेरा बहुत बड़ा है, मेरा खता बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा पाप किया है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, कितना बड़ा गुनाह किया है, रोए जा रहे हो, आंसू बहाए जा रहे हो, जुर्म बताओ तुमने कौन सा गुनाह किया है। नौजवान कहते हैं, या रसूल अल्लाह खैरत आती है, आका जी हया आती है, नबी मुस्तफा की बारगाह में। नौजवान कहते हैं, या रसूल अल्लाह शर्म आती है, मुझसे बोलो कि मैं मेरा बड़ा गुनहगार हूँ। हुजूर फरमाते हैं, करीम नबी फरमाते हैं, नौजवान ये आसमान बड़ा है या तुम्हारा गुनाह बड़ा है। नौजवान कहते हैं, या रसूल अल्लाह आसमान छोटा है, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। हुजूर फरमाते हैं, नौजवान जमीन बड़ी है या तुम्हारा गुनाह बड़ा है। नौजवान कहते हैं, या रसूल अल्लाह जमीन छोटी है, कायनात की जमीन छोटी है, मेरा गुनाह बड़ा है। मेरे आका फरमाते हैं, नौजवान दुनिया के सारे पहाड़ बड़ा है, तुम्हारा पाप तुम्हारा गुनाह बड़ा है। नौजवान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह के सारे पहाड़ छोटे हैं, मेरा गुनाह बड़ा है, मेरा खता बड़ा है। नौजवान हुजूर फरमाते हैं, ऐ नौजवान समंदर बड़ा है या तुम्हारा गुनाह बड़ा है, कितना बड़ा गुनाह करके आया। नौजवान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह समंदर छोटा है, मेरा गुनाह बड़ा है। हुजूर फरमाते हैं, नौजवान ये बताओ तुम्हारा गुनाह बड़ा है या रब्बी साथ बड़ी है। नौजवान कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह छोटा है, रब्बी साथ बड़ी है, रब्बी रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह बहुत बड़े अजीम है, परवरदिगार बहुत बड़े अजीम है। फिर नबी मुस्तफा फरमाते हैं, रब्बे अजीम गुनाह अजीम को माफ करता है जब अल्लाह का बंदा सच्चे दिल से गुनाह किया है, तुमने कौन सा किया है, बोलो। अल्लाहू अकबर। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जान बचाने वाले,
मजा खाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसाए तालीमुल कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद इजाजुल हसन साहब क़िबला, खलीफाए हुजूर ताजुस सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवान कमेटी सरजमीने मिले, नारे तकबीर। बहुत अच्छे हैं। बरसता है फिक्र अब रहमत, बदा पर बरसा बरसाने वाला, बरसता नहीं देखकर अपने रहमत, यानी जब रहमत के बादल आसमान से बरसता है तो गुनाह धुल जाता है पदों पर, यानी पद गुनाह गुनहगार पर भी या रसूल अल्लाह रहमत के बादल रहमत का पानी बरस जाए, आका जी हमारा गुनाह धुल जाए। अब आला हज़रत ने क्या सोचा है, से बोलो सुभान अल्लाह। बरसता नहीं देखकर अब रहमत, बदा पर भी बरसाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब रहमत, बदा पर भी बरसाने वाले, बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हुजूर कहते हैं, करीम नबी मुस्तफा फरमाते हैं, हसनैन के नाना कहते हैं, सैयदा फातिमा के बाबा कहते हैं, नौजवान क्या गुनाह किया है बोलो। नौजवान कहते हैं बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर कहते हैं तुम्हारा गुनाह बड़ा है या रब की ज़ात बड़ी है। हुजूर कहते हैं तुम्हारा पाप ज्यादा है या अल्लाह की ज़ात बड़ी है, रब की रहमत बड़ी है। अब नौजवान जुबान खामोश, नौजवान कहते हैं हुजूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा गुनाह छोटा है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है। हुजूर नौजवान कहते हैं हुजूर मेरा पाप छोटा है, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। हुजूर कहते हैं बोलो क्या जुर्म करके आया है, गुनाह करके आया है, क्या खता करके आया है। नौजवान कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं 7 साल से कफन दोज़ी कर रहा हूँ, कफन दोज़ कर रहा हूँ, 7 साल से कफन चोरी करके खाता हूँ। मेरा पेशा, मेरा मशगला, मेरा धंधा यही है, मैं कफन चोरी करके उस कफन को बाजार में बेचता हूँ, उसी लिए पैसा से अपना गुजर बसर करता हूँ। हुजूर 7 साल से कफन चोर हूँ। हुजूर अंसार कबीले में एक नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया, बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत खूबसूरत हसीन जम लड़की थी। लोग उसे सफर करके आए, या रसूल अल्लाह ये मामूल के मुताबिक रात के वक्त अंधेरी रात में कफन चुराने चला गया, कोदाल लेकर के मट्टी हटाया, पटरे हटाया, तख्त के पास हटाया, कब्र पर उतर गया। आका जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफन को उतार लिया, कफन को खींच लिया, घर आ रहा था। हुजूर घर की तरफ आ रहा था, शैतान ने मेरे दिल में वसवसा डाला, शैतान ने मुझे बहका दिया, शैतान ने मुझे भटका दिया। मैं उस दोबारा फिर कब्र में गया, कब्र पे उतर गया,
लड़की के जिस्म को, नंगी लड़की के जिस्म को, लाश को कब्र से बाहर लाया और कब्रों के बीच मैंने उसके साथ मुकाला किया। नौजवान कहता है मैंने उसके साथ ज़िना किया। नौजवान कहते हैं जुबान लड़खड़ा जाती है। नौजवान कहते हैं या रसूल अल्लाह घर आ रहा था, वो मुर्दा लड़की जिंदा खड़ी हो गई और कहने लगी ऐ जालिम नौजवान, तुमने मुझे मुर्दों की जमात में तब आए तो मुझे जमात में फरहाना कर दिया है, नंगी कर दिया है। खुदा को क्या मुंह दिखाएगा, अमाल का क्या हिसाब दिखाएगा। या रसूल अल्लाह, वो आवाज अब भी मेरे कान में गूंज रही है, वो सदा भी मेरे कान में गूंज रही है। मेरा दिल तरस गया, मेरा दिल थर्रा गया, मेरे दिल में खुदा का खौफ पैदा हुआ है, मेरे दिल में खुदा का डर पैदा हो गया है। या रसूल अल्लाह, मैं अपने गुनाह से तौबा करना चाहता हूँ। हुजूर जब अपना सुना तो मुंह फेर लिया, हुजूर ने मुंह फेर लिया। निकल जाओ मेरी चौखट से मुस्तफा ने धिक्कार दिया। जब मुस्तफा अपनी बारगाह से धिक्कार दे, दुनिया में कोई ऐसी आस्थाना है, कोई ऐसी बनाना है जो तुम्हें बना दे, तो तुम्हें दामन रहमत में छुपा दे। या नबी आपका आस्ताना तो है, या नबी आपका आस्ताना तो है, हम गरीबों का एक ठिकाना तो है, हम गरीबों का एक ठिकाना तो है। और आपकी नूरानी चादर सलामत रहे। या रसूल अल्लाह, आपकी नूरानी चादर सलामत रहे। हशर की धूप में, हशर की धूप में, क़यामत की धूप में शामियाना तो है, क़यामत की धूप में शामियाना तो है। हुजूर कहते हैं निकल जाओ मेरी बारगाह से। जब मुस्तफा धिक्कार दे, किस बारगाह में जाए? अब वो नौजवान घर जाते हैं, ना अपना खानदान वालों के पास जाते हैं, ना तो रिश्तेदारों के पास जाते हैं, ना तो और कहीं जाते हैं। जंगल में निकल जाते हैं, वीराना में चले जाते हैं, बयाबान में चले जाते हैं और अपने गुनाह से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, अल्लाह से सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। 40 दिनों तक वो नौजवान चेहरे पे मलते हैं, खाक जिस्म पे मलते हैं और रो कर रब की बारगाह में गुनाहों से माफी मांगते हैं। अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, मेरे गुनाह को माफ कर दे, मेरे पाप को माफ कर दे, मेरे जराइम को बख्श दे। 40 दिन जब हो जाता है तो वो नौजवान आसमान की तरफ उठा के देखता है, निगाह उठा के देखता है और नौजवान अर्ज करता है या अल्लाह, अगर मेरा या अल्लाह, अगर मेरा गुनाह बड़ा है और तेरी रहमत छोटी है, कम है, या अल्लाह, तो जहन्नम की आग में जलाने से पहले मुझ पर जहन्नम की आग नाज़िल कर दे, मुझे आग में जला करके खाक कर दे। लेकिन या अल्लाह, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, मैं अपने गुनाह से तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अल्लाहु अकबर। बात जब दिल से निकलती है तो असर रखती है, बात जब दिल से निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं मगर कुव्वते परवाज़ रखती है। अल्लाहु अकबर। रब की रहमत झूम जाती है, रब की रहमत जोश आती है, रब तआला उस नौजवान की तौबा कबूल करता है, उसके गुनाह को माफ कर देता है। जिब्रील अमीन को, फरिश्तों के सरदार को रब तआला नबी की बारगाह में भेजता है। अल्लाह ने कहा जिब्रील जाओ मेरे नबी की बारगाह में मेरा सलाम सुना दो और मेरे नबी से कह देना ए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नौजवान जो आपकी बारगाह में आया था, अगर आपकी बारगाह से मायूस हो जाए तो कौन ऐसी बारगाह है जो मुझे पनाह दे दे, कौन ऐसी ठिकाना है जो मुझे पनाह दे दे। इसलिए आका या जिब्रील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 40 दिनों तक खुदा के डर से, रसूलुल्लाह के खौफ से तौबा पढ़ रहा है। अल्लाह ने उस नौजवान की तौबा कबूल कर लिया है, उस नौजवान के माफ
किया तो इसलिए ये नौजवान ने सच्चे दिल से तौबा किया है, आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा, आइंदा ग़ीबत नहीं करूंगा, आइंदा चुगली नहीं करूंगा, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करके जाऊंगा, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करके जाऊंगा। जिब्रील आते हैं, नबी को मुज़दाए जाफर सुनाते हैं, हुजूर को खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और उस नौजवान को आप खुशखबरी सुना दीजिए, नौजवान को अपने दामन में पनाह दे दीजिए, अपने बारगाह में पनाह दे दीजिए, अपने दामन में छुपा लीजिए, दामन रहमत में छुपा लीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए। तुम खुदा के खौफ से, के डर से दिनों तक तुमने तौबा पढ़ा है, तौबा किया है, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल किया है, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह को माफ किया है, अल्लाह ने तुम्हारे जराइम को बख्श दिया है, अल्लाह ने तुम पर करम किया है। जाओ मुस्तफा के दामने रहमत में पनाह ले लो, हुजूर के दामने रहमत में पनाह ले लो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर लिया है और तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। जागना इबादत है, बैठना इबादत है, बैठना इबादत है, कि जागना इबादत है, बैठना इबादत है, बैठना इबादत है, नात मुस्तफा सुन करे झूमना इबादत